हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, आज के रीडिंग में करने जा रही हूँ पिक अ पाइल रीडिंग, पिक अ ब्रेसलेट। तो रीडिंग का टॉपिक रहेगा ये नेक्स्ट वीक आपका कैसा जाएगा। मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च की है www.smithasholisticlife.com। वहाँ पर आपको मेरी ये AAA ग्रेड के सब क्रिस्टल्स भी मिलेंगे और मेरी सर्विसेज क्या है वो भी आपको वहाँ पर पता चलेगी। ओके, और आप सर्विसेज के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं और क्रिस्टल्स भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और दूसरी बात, ये जो क्रिस्टल्स रहेंगे मेरे, ये टोटली AAA ग्रेड के क्रिस्टल्स रहेंगे। मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा उसका रिजल्ट। ये देखिए, ये रेड कार्नेलियन है। इसका फ़ोटो भी एक्चुअल फ़ोटो जो यहाँ पर मोबाइल कैमरा पर नहीं दिख रहा, वो एक्चुअल फ़ोटो वहाँ पर है, तो आपको पता चलेगा ये एकदम टोटली अनडाइड है। ओके, मतलब इसमें कोई भी कलर एनहांसर यूज़ नहीं किया गया जो मोस्टली मार्केट में यूज़ किया जाता है। सब नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते हैं। ये है जेम ग्रेड का सिट्रीन ब्रेसलेट। ये सिट्रीन किस लिए यूज़ होता है? मोस्टली स्टडी में यूज़ होता है, फोकस, कंसंट्रेशन, और इसको मर्चेंट स्टोन भी कहा जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सक्सेस दिलाने के लिए, मतलब इसके बहुत से यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस। ये येलो टोपाज का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। येलो टोपाज मतलब पुखराज, उसका ये सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। अगर लोग येलो टोपाज नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो इसका सिट्रीन का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये थर्ड पाइल रहेगी मेरी लव एंड रिलेशनशिप ब्रेसलेट। इससे आपके रिलेशनशिप में जितनी भी खटास आई है, ये रिलेशनशिप कौन सी भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ, आपके फैमिली इश्यूज़, फैमिली में आपकी किसी से बनती ना हो, या फिर कोई लोग आपसे नहीं बना लेते। ओके, होता है हस्बैंड वाइफ के अलावा घर में दूसरे भी मेंबर्स हैं, उनके साथ भी बनती नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट रहेगा। ये मेरा वाला ब्रेसलेट है, मैं इसमें ज़्यादा ये क्रिस्टल्स ऐड कर देती हूँ। मैलाकाइट इन सबकी पावर एनहांस करता है। और दूसरी बात, मैलाकाइट आप में ये कितना प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है आपके आसपास कि कोई निगेटिविटी आपके अंदर, ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर सकती। इससे आपके रिश्ते ना ही घर में अच्छे रहेंगे, बल्कि आपके रिश्ते बाहर भी, आपके वर्क प्लेस में भी अच्छे रहेंगे। ये स्पेशली फीमेल के लिए है। और जो जेंट्स लोगों को ये अगर यूज़ करना है तो वो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें। इसमें वेरिएशंस आएंगे। जेंट्स के लिए थोड़े से क्रिस्टल्स में कुछ और एडिशन हो जाएगा इसमें। ओके, अगर लेडीज़ करना चाहती हैं यूज़, तो ये टोटली कंप्लीट लेडीज़ ब्रेसलेट है, आप इसे यूज़ कर सकती हैं, ऑर्डर दे सकती हैं आप। मैं आज रात इसको भी अपलोड करती हूँ वेबसाइट पर, उसमें ये ज़्यादा क्रिस्टल्स रहेंगे। ओके, और ये सब AAA ग्रेड के क्रिस्टल्स हैं। रोडोक्रोसाइट, रोडोनाइट, ऐसे बहुत से ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स इसमें आते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। कोई भी आप एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप तीनों भी देख सकते हैं, उसमें आपको गाइडेंस ही मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है। ओके, देख लीजिए। चलिए अभी हम आते हैं पाइल फर्स्ट की तरफ। जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, उनके लिए हम रीडिंग करते हैं। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, प्लीज़ एंजल आप बताइए कि उनके आने वाला ये वीक उनके लिए कैसा जाएगा ओवरऑल।
of Swords, King of Pentacles, हम गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे. ओके. जस्टिस, एट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल और टॉवर. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर एक के साथ रिजोनेट हो, तो ये बात ध्यान रखिए आप. तो गाइस, ये आने वाला वीक है कल से लेकर संडे तक. तो इस वीक में कुछ स्टार्टिंग में, वीक के स्टार्टिंग में जो शुरुआत हो जाएगी, तो वो किसी ऐसे न्यूज़ से शुरुआत होगी आपकी कि जो न्यूज़ आपको विचलित कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है. अभी हर एक के लिए अलग अलग तरीके की न्यूज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबका हार्ट ब्रेक ही हो जाए. देखते हैं हम इसमें कौन सी ऐसी न्यूज़. प्लीज एंजल क्लैरिफाई द थ्री ऑफ सॉर्ड्स. Please angel clarify the three of swords. 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 Okay. Guys, ये थ्री ऑफ सॉर्ड का ये यहाँ पर मतलब है कि आप किसी काम को, ये मैं यहाँ पर काम वर्ड यूज़ करती हूँ, आपका कहीं जो भी कुछ काम अभी तक का काम हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी. ओके. आप अपने अपने सिचुएशन से रिजोनेट करा लीजिए. तो थ्री ऑफ सॉर्ड है, शुरुआत आपको किसी न्यूज़ से मिलेगी. न्यूज़ कौन सी होगी? जो न्यूज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जिस काम के लिए जिस चेंज के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे. हो सकता है उसमें और भी वेट लगे, और भी ज़्यादा आपको लंबा इंतज़ार करना पड़े. ये इसमें पॉसिबिलिटीज़ आई हैं. और ऐसी कुछ दूसरी भी न्यूज़ मिले जो किसी भी तरह की हो सकती हैं. यहाँ पर देखिए, जनरल रीडिंग है तो कोई भी इशू हो सकता है. आपका इशू आपको पता है. अगर आपका ऐसा कोई भी इशू नहीं चल रहा तो ये पाइल आपके लिए नहीं है. तो आप सेकंड पाइल या दूसरे दो पाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. आपका आउटगोइंग जो पीरियड है, जो कोई इशू है, मैं इशू कहूँगी इसको, जो इशू है उसके रिगार्डिंग आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं, या फिर आपको उसमें और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है. ओके गाइज. दूसरी बात, आपकी फाइनेंस में इस वीक में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी. एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी. मतलब दो जो हैं, स्पेशली कोई न्यूज़ आपको जो मिलेगी जो तकलीफ देगी, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा भी सक्सेस आपको मिलने जा रहा है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर देगा या फाइनेंशियली ग्रो अप कर देगा. तो ये सक्सेस आपको मिलने वाला है. हो सकता है किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसमें आपके कुछ इश्यूज़, कुछ मैटर्स को आपको अनदेखा करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है. या फिर कुछ
ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको पैसा मिलेगा ही, कुछ लोगों को पैसा भी मिलेगा और कुछ लोगों को पैसा स्पेंड करना भी पड़ेगा। इसके लिए सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए पैसा भी उनको मनी स्पेंड भी करना पड़ेगा। ये दो इसमें मेन रीज़न निकल कर आए हैं। ये दो तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको पैसा भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा, विक्ट्री भी मिलेगी। स्पेशली कोर्ट मैटर या स्पेशली कोई भी जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, उस चीज़ों में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। या फिर जो बातों से अभी तक आपको बहुत दिल दुखा है, बहुत तकलीफ़ हुई है किसी बातों से, उस बातों का एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस भी कार्ड आया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये यहाँ पर थर्ड चीज़ निकल कर आई है। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको एक जगह से हिलने नहीं दे रही। जो सोच है आपकी, जो कुछ आपने बर्दाश्त किया है पास्ट में या फिर अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसमें से आप शायद इस वीक में उभर नहीं पाएंगे, रिकवर नहीं हो पाएंगे इमोशनली, मेंटली। ओके, बाकी सक्सेस आपको मेजर चीज़ है, कोर्ट केसेस में सक्सेस मिल सकती है, वर्डिक्ट आपके साइड में निकल आ सकता है। लेकिन इमोशनली आप खुद को बहुत गिल्टी फील करेंगे, खुद को बहुत डिस्टर्ब फील करेंगे, खुद को ऐसी स्थिति में ट्रैप्ड फील करेंगे जहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से अब मेरे निकलना एकदम मुश्किल हो गया है, मैं कभी यहाँ से निकलूँगी ही नहीं या निकलूँगी ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आपको इमोशनली बहुत तकलीफ़ दे सकता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ चीटिंग हुई है, चीटिंग किसी भी सेंस में, ओके, मनी मैटर में, आपके वर्क प्लेस में, लव मैटर में, किसी भी चीज़ में चीटिंग होने के चांसेस हैं। पास्ट में हुई है, अर्ली पास्ट में हुई है, या फिर इस वीक में होने के चांसेस हैं। तो आपको इन चीज़ों को संभल कर रहना पड़ेगा, किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। हम यहाँ पर भी निकलते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्यों है। एंजल प्लीज, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में मनी रिलेटेड चीटिंग हो सकती है। कोई लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं और पैसे मांगने के बाद वो लोग आपसे पैसे लेने के बाद वो लोग इस चीज़ करने को, कोई काम करने के लिए मना भी कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को लेके बचना चाहिए, आपको फुल प्रूफ भी रखने चाहिए साथ में, तो ये विक्ट्री आपको मिली इसलिए। तो इस सिचुएशन के लिए आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए एंजल की तरफ से हम देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल्स बताइए, मेरे जो फर्स्ट नंबर के व्यूअर्स हैं उनकी जो सिचुएशन आ रही है इस वीक में, उसके लिए क्या गाइडेंस है आपका, आप क्या उन्हें बताना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, it's up to you. Within the next few months, within the next few weeks, अभी ये 4 निकाले हैं, इसमें आपको बताती हूँ। डोंट स्टॉप, आपको अपनी मेहनत जो कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बॉटम ऑफ द डेक फर्स्ट आया था 8 ऑफ पेंटिकल। हार्ड वर्क को ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको अपना काम करता ही रहना है, आपका कर्माच करते रहना है। जो कुछ भी आपको ये सिचुएशन जो हैंडल करने वाले हैं आप, या फिर सिचुएशन आने वाली है, उस सिचुएशन को आपको डटे रहकर मुकाबला करना चाहिए।
एंजल्स ने कहा है इट्स अप टू यू। अगर आप इस सिचुएशन पर बहुत हिम्मत से वर्क करेंगे तो ये सिचुएशन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में सॉल्व हो सकती है। ये आप पर डिपेंड है। अगर नहीं करेंगे तब भी सिचुएशन सॉल्व होगी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। कितना लगेगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अप्रोक्स मुझे लगता है मैं जो फील कर पा रही हूँ 9 मंथ का फिर टाइम लग सकता है ये इशू सॉल्व होने में। अगर आप इस पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं अच्छे से, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है किसी बहुत कम लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि वो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें विक्ट्री सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ा सा भरोसा रखें। आपको स्विच वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, आपको अफर्मेशन यूज़ करने चाहिए इस सिचुएशन में। ओके गाइस, तो एंजल्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और हमेशा याद रखिए, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको हमेशा प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल को बुलाना चाहिए। कोई ऐसी बहुत बड़ी विधि नहीं होती, बहुत बड़ी प्रोसीजर नहीं होती एंजल्स को बुलाने के लिए। आप आईज क्लोज कीजिए नॉर्मली जैसे करते हैं, थोड़ा सा अपना थर्ड आई चक्र पर फोकस कीजिए और कहिए कि प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मेरे पास आइए। मेरी अभी ये सिचुएशन चल रही है, मुझे यहाँ से इसमें से जल्द आप बाहर निकालिए। ओके, और एंजल्स को फील करें थोड़ी देर, 5 मिनट तक एंजल्स को फील करें अपने आसपास, उनको विजुअलाइज करें। तो एंजल्स ऐसे होते हैं, उसमें भी आर्क एंजल्स जो होते हैं, आर्क एंजल माइकल, वो इंस्टेंट उनका रिजल्ट देते हैं हमें। तो आप वो कीजिए, एंजल्स को इन्वोक करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड ब्रेसलेट, जिन्होंने भी ये सिट्रिन ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, अब हम उनकी रीडिंग करते हैं गाइस, कि आप लोगों को आने वाला वीक आप लोगों के लिए कैसे जाएगा। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं। और जिस टाइम आपको ये रीडिंग दिखाई देती है, मेरा ये वीडियो दिखाई देता है और आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए ही डिवाइन ने मुझसे बनवा ली है और आपको वो एंजल्स द्वारा आप सही गाइडेंस के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये बात कभी भूलना नहीं। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे सेकंड 5 नंबर जिन्होंने भी सिलेक्ट किए हैं, उनके लिए आने वाला वीक कैसे जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, ये अपने आप आया सन, और ये द वर्ल्ड, द टेम्परेंस और 4 ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड। गाइस, अब फर्स्ट आते हैं आपके ना, दिखाई देता है ठीक से। फर्स्ट हम आते हैं आपके फाइनेंस की तरफ। गाइस, आपने जो जिस चीज़ के लिए अभी तक वेट किया था, आपका फाइनेंस, आपकी ग्रोथ, प्रमोशन, अच्छी हेल्थ, कोई भी वो चीज़ें हो जिसमें आपने बहुत काम किया था, अपना टाइम, अपना हार्ड वर्क, अपना नॉलेज इन्वेस्ट किया था, उसका फ्रूट इस वीक में आपको मिलने वाला है। वो इस तरह से मिलेगा गाइज कि आपको ऐसे लगेगा कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी मुझे इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा।
मतलब इतना मैजिकली सडनली सब कुछ होगा ना कि आप भगवान के आगे घुटने टेक देंगे आप, कि सच में भगवान लीला है, आप हैं, भगवान हैं, ऐसी पावर है जो मिरेकल करती है। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि भगवान है और डिवाइन है। ओके, तो फिर वो चीज़ के लिए आपका बहुत, वो चीज़ आपको मिलेगी। और दूसरी बात, इस वजह से आपका टाइम बहुत अच्छा कटेगा। आप कोई पार्टी कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। मोस्टली मुझे फील होता है फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पर, फैमिली है। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मेजर इशू आपका सॉल्व होने वाला है। मेजर इशू जो बहुत आपको तकलीफ़ दे रहा था काफ़ी टाइम से और काम ही नहीं हो रहा था आपका, तो वो सॉल्व होने वाला है गाइस। तो आपको ऐसे लगेगा, ऐसे फील होगा कि ये मेरे साथ एक मिरेकल हो गया। और जो आपका ट्रस्ट डिवाइन से, यूनिवर्स से उठ गया था, वो वापस आने वाला है। और आप भगवान से माफ़ी भी मांगोगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भगवान, क्योंकि मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया था। तो आपके साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं अच्छी हो सकती हैं। वर्क प्लेस में भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। जिनको अच्छा जॉब चाहिए वो जॉब मिल सकता है। दूसरी चीज़, कोई ऐसा काम मिल सकता है वर्क प्लेस में जो अथॉरिटी का काम हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो, और वो आप सक्सेसफुली करोगे भी। आपका कोई ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, आप ट्रैवलिंग, और ये भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का भी आपका एक कोई काम हो सकता है। तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। बस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बीमारी के चांसेस हैं आपके, सिक होने के चांसेस हैं आपके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ और आपका वर्क, इसमें आपको कैसे बैलेंस बनाना है, यह आपको इस आने वाले वीक में करना होगा। स्टार्टिंग में आप बीमार हो सकते हैं या फिर एंड में बीमार हो सकते हैं। तो आप जो अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आप ध्यान में रखना कि आप बीमार हो सकते हैं। तो उस तरह से आपको खुद को भी पैम्पर करना है, खुद की हेल्थ पर भी फोकस करना है, और अपने काम पर भी ठीक उसी तरह से फोकस करना है। मतलब आपको बैलेंस करना है दोनों चीज़ें साथ साथ। अभी आते हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा इस वीक में, लेकिन साथ में हेल्थ की तरफ आप नज़रअंदाज करेंगे। हो सकता है पहले से कुछ हेल्थ इशू आ रहे हैं आपके, लेकिन आपका उसमें ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इग्नोर कर रहे हैं अपने हेल्थ को, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये होने वाला है, अगर इग्नोर करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो अभी आपको हेल्थ और अपना करियर, इन सब चीज़ों के इक्वली फोकस करना पड़ेगा। अभी आते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स का। यू आर रेडी? नो। इम्प्रूविंग हेल्थ, देखिए हेल्थ का आया है कार्ड। आपको हेल्थ पर फोकस करना ही होगा। सक्सेस, अभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये नो किस लिए यहाँ पर आया है ये देखते हैं, फिर मैं आपको ठीक से रिलेट करके बताती हूँ एक एक कार्ड। प्लीज एंजल क्लैरिफाई द नो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मल्टीपल चीज़ें निकल कर आई हैं यहाँ पर। फर्स्ट
फर्स्ट से बताती हूँ। देखिए, जिस काम को, जो चीज़, जो इशू आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो इस वीक में होने वाला है और आपको इस सक्सेस को अचीव करने में, उस सक्सेस को एंजॉय करने में आपको रेडी होना है। नो चीज़ यहाँ पर इसलिए निकल कर आई है गाइस कि आपने इस वीक में जो आप एक एटीट्यूड शो करेंगे, क्या होता है कभी सक्सेस मिलते हैं थोड़ा सा, ओके, प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ा सा एटीट्यूड आ सकता है आप में, तो आपको एटीट्यूड और बॉसी नेचर, इन दोनों को, एटीट्यूड देखिए, ईगो और बॉसी नेचर इस वीक आपको शो नहीं करना है। इस वीक में आपको ईगो, बॉसी नेचर और कुछ चीज़ें आपके जैसे लव अफेयर हो सकते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करना है। इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, किसी पार्टनर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बात को समझिए। फर्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब इसका हुआ कि किस चीज़ के लिए मना किया है, ईगो और बॉसी नेचर आपका नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, लेकिन ये इतना नहीं होना चाहिए, ओके। दूसरी चीज़ आई है द लवर्स, आपको किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, होना नहीं है, नो, क्योंकि ये क्लियरली नो है, क्लियरली नो। आपको किसी रिलेशनशिप में, किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना नहीं है, होना है इसके बाद इस वीक में तो नहीं होना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इस वीक जो अगर कोई सिचुएशन आ जाए ऐसे, तो इसमें आप उलझ जाएंगे, तो इसलिए वो सिचुएशन हटाने के लिए आपको पहले ही वार्निंग साइन है कि आप इसमें लव अफेयर और ईगो में ना पड़े। ईगो से क्या होगा कि आपके बने बनाए अच्छे खासे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपके कलीग से, आपके दोस्तों से बिगड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ का पहले ही आया और एंजल्स ने भी बताया, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्यों रखना है, सक्सेस आपको सक्सेस मिलने वाली है, जो है आपके पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आपको अच्छा खासा सक्सेस इस वीक में मिल सकता है या फिर मिलेगा, ओके गाइस। ये रही पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अभी हम आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिन्होंने भी ये लव एंड रिलेशनशिप वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, अब उनकी रीडिंग हम करते हैं। ये साइड में रखती हूँ। ये कार्ड्स ना बड़े हैं तो हाथ में आते नहीं मेरे, तो शफल करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है मुझे हमेशा। चलिए एंजल्स, जिन्होंने भी लव एंड रिलेशनशिप का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, उन्हें बताइए कि उनका आने वाला वीक कैसे जाएगा, नेक्स्ट वीक। द लवर्स, क्या बात है, अच्छे से स्टार्टिंग होगी आपकी। 8 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ, जस्टिस, फर्स्ट कार्ड में भी जस्टिस आया, ये थर्ड में भी। किंग ऑफ अर्थ,
किंग ऑफ एयर, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ एयर। चलिए गाइस, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द लवर्स। ये आने वाला वीक कल से लेकर संडे तक आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो न्यू रिलेशनशिप आपके पास आने वाली है। कोई आपको मैसेज कर सकता है, कोई आपसे मिल सकता है, आप उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये कनेक्शन ओनली लवर्स जैसा कनेक्शन नहीं रहेगा, ये कनेक्शन आपका डीपली जाएगा। ये रिलेशनशिप आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। ओके, क्योंकि एंजल्स का प्रोटेक्शन है आपके रिलेशनशिप के लिए। जो भी मिलेंगे आपको इस आने वाले वीक में, वो आपके कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, मोस्टली डिवाइन काउंटर पार्ट। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ हार्ट्स। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके काम पर फोकस करने की, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉमन सेंस की बात है। ऐसे हैप्पी वाले मोमेंट अगर लाइफ में आ जाते हैं, किसी ऐसे बंदा या बंदे की एंट्री आपके लाइफ में हो जाती है, तो खुशी इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। इतनी ज़्यादा खुशी होगी, उसके वजह से आपका अपना काम पर फोकस हट सकता है। और फोकस हटने के बाद थोड़ा सा टेंशन आ सकता है काम पर। आपका फोकस हटने से थोड़ा सा फाइनेंस का इश्यूज़ या काम का इश्यू हो सकता है, जॉब में इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ही आप अगर काम पर फोकस करेंगे तो ये इश्यूज़, ये डिफ़िकल्टीज़ काम में आएगी नहीं। आपको बैलेंस करना है आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है अपने स्टडी पर। जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसे कि उन्हें तकलीफ़ दे। उनका ये भी हो सकता है कि इतने हार्ड वर्क करने के बाद भी वो जो चाहते थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रिज़ल्ट ना मिले। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, क्योंकि देखिए हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ें डिवाइन पर छोड़नी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सब कुछ आपने कर्मास किया फिर भी आपको उसका फ्रूट नहीं मिलता। इसका मतलब डिवाइन ने कुछ न कुछ आपके लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा सोच कर रखा है। ये बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिज़ल्ट 2 दिन में मिल जाए, कैसे मिलेगा? डिवाइन नहीं चाहता कि आपका छोटा सा रिज़ल्ट 2 दिन में मिले। डिवाइन चाहता है आपको बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिले। उसका रिटर्न जो आपने इनपुट डाला है, उसका आपको आउटपुट बहुत बड़ा मिले, ये डिवाइन चाहते हैं। आप डिवाइन बहुत बड़ा देना चाहते हैं आपको, और आप मांग रहे हैं छोटी सी चीज़। तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखें। जो कुछ भी थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके फेवर में कुछ इश्यूज़ ना भी जाए, लेकिन इसमें आपका ही भला है, क्योंकि जस्टिस उसके नीचे आया है। द लॉ ऑफ कर्मा। समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पास्ट में आपने कुछ चीज़ें, कुछ काम पर फोकस नहीं किया था, उसका ये रिप्लिका है। तो ये चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। आप माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ होना है, वो होता ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं किंग ऑफ अर्थ। आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है। कोई लोग हैं, देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो सिचुएशन सबके अलग अलग हो सकती है ना। तो आप हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है, आप हार्ड वर्क करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आई है आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो कोई लोग इन्वेस्ट करेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट मतलब ओनली ये नहीं होता कि आप फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट मतलब ये भी हो सकता है आप ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कार्ड आया है लवर्स का। आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स है वो खुद का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें इन्वेस्ट ही होती हैं। फिर उसका हमें आउटपुट, उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो देखिए, अगर आपने कुछ पहले इन्वेस्टमेंट की है तो उसके आपके अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, या फिर इस वीक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं किंग ऑफ फेयर। तो इस वीक में आप बहुत ज़्यादा ध्यान अपने काम पर लगाएंगे, जैसे कि आप जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, या प्रीवियस रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाली है, एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है, तो आप उसके लिए भी बहुत वर्क करेंगे, प्लानिंग बहुत करेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे, सिस्टमेटिकली प्लानिंग। तो वही प्लानिंग आप अपने फाइनेंस के लिए भी करेंगे और करनी चाहिए। फाइनेंस के लिए भी आपको वो प्लानिंग करनी चाहिए, और सिस्टमेटिकली हर चीज़ के लिए आपकी, इवन वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, अपनी हेल्थ हो, सब चीज़ के लिए आपको सिस्टमेटिकली प्लानिंग करनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डे आया है 6 ऑफ फेयर, मतलब जो कुछ अभी तक कुछ इशू चल रहे होंगे तो उससे निकलकर आपकी लाइफ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। जो कुछ भी तूफान आपके लाइफ में पहले रहा होगा वो हटकर आपकी लाइफ एक अच्छे सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाली है। ओके, तो ये रही आपकी पाइल थर्ड वालों के लिए रीडिंग। अभी देखते हैं आप लोगों का एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट की है उनको क्या गाइडेंस है इस नेक्स्ट वीक के लिए। इफ यू बिलीव, नो, यहाँ पर भी नो आया है, लेकिन ये एकदम क्लियर नो नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी। और एक कार्ड निकालेंगे, लुक फॉर साइन। तो अभी बताती हूँ नो किस लिए, ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे कि मेरे व्यूअर्स के इतने अच्छे रीडिंग में ये नो किस लिए आया है। वाइज काउंसलर, और एक कार्ड निकालेंगे, रिलीज, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम। ओके, और एक क्वीन ऑफ एयर। तो देखिए, ये जो नो कार्ड आया है तो इसलिए कि अगर आप किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक वो रिलेशनशिप आपकी नेक्स्ट स्टेज पर तो ने बिल्डअप होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, लेकिन मेजर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा आपको सोचना ज़रूरी है। हो सके तो इस वीक ये मेजर डिसीजन आप ना ही लें तो आपके लिए बेटर होगा। एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज़ आपको इस वीक में ख़त्म नहीं करनी है। अगर आपको लगता हो आपको कोई बेटर जॉब मिल रही है, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो इस वीक के लिए नेक्स्ट वीक तक आपको पोस्टपोन करनी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए ज़रूरी चाहिए। क्वीन ऑफ एयर, आपने
जैसे एकदम डिसीजन इस वीक आपने नहीं लेना है। इन शॉर्ट आपने इस वीक में कोई भी, छोटे ले सकते, कोई भी मेजर डिसीजन लेना नहीं है इस वीक में। ओके, तो इसलिए ये नो कार्ड आया आपको। मेजर डिसीजन लेने नहीं है इस वीक में। देखिए ओनली 7 डेज होते हैं, तो आप 7 डेज के लिए वो डिसीजन आप रोक भी सकते हैं ना। ये कार्ड है इफ़ यू बिलीव, ये फर्स्ट कार्ड आया है, सेकंड नो आया। इफ़ यू बिलीव, आपको कर्मास पर, डिवाइन टाइमिंग पर आपको ट्रस्ट रखना होगा। जो पहले ही मैंने कहा था ना कि आप चाहते हैं सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपको छोटी सी चीज़ जल्दी दे। यूनिवर्स चाहता है कि आपको बहुत बिग चीज़ दी जाए, कोई जिसके आप हकदार हैं, जिसके लायक हैं आप, तो उसके लिए डिले होता है। वो चीज़ आपको जब मिलेगी, जब डिवाइन ने इतना सब आपके लिए प्लानिंग कर रखी है, तो आप क्यों इतनी ज़बरदस्ती करते हैं, जल्दबाजी क्यों है आपको इतनी। तो आपको बिलीव रखना है, आपको डेस्टिनी पर नहीं रखें आप ज़्यादा, आपको डिवाइन टाइम पर बिलीव रखना है। कोई ऐसी शक्ति है, वो सब ये हैंडल करती है, वो हमारे साथ हमेशा रहती है। ओके, लुक फॉर अ साइन और अपॉर्चुनिटी। आपको आपके लाइफ में इस वीक में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वो रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली हैं। हाँ, उसके लिए आपको लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स कहते हैं, एंजल्स कहते हैं कि आप साइन पर ट्रस्ट रखें, साइन देखें। साइन मतलब आपको क्या है कि आपको नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, फ्रीक्वेंट नंबर्स, जैसे 111, 222, 444, 333, 777, ऐसे कोई चीज़ें फ्रिक्वेंटली आपको दिख सकती हैं। या फिर पहले जिनको दिखते हैं, तो आप वो जो चीज़ें फ्रीक्वेंसी में आपको दिखती हैं, उसका आप गूगल कीजिए कि नंबर्स हैं, तो कोई नंबर्स, कोई कलर्स पर्टिकुलरली आपको दिखाई दे रहेंगे। बटरफ्लाइज देख सकते हैं आप, या फिर कोई ऐसी चीज़ बार बार आपके नज़रों के सामने आती रहेगी जो मोस्टली आपके एरिया में या आपके वर्क से रिलेटेड नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, तो वो एंजल्स का सिग्नल होता है। ओके गाइस, तो अभी ये हो रही आप हमारी रीडिंग इस आने वाले वीक के लिए। नेक्स्ट रीडिंग के लिए तब मिलते हैं, चलिए बाय।